जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतरराष्ट्रीय जगत से कुवैत पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अमीरात है, जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर और पश्चिम में इराक से मिलती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी 170 किलोमीटर है। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पानी के करीब एक महल। कुवैत और भारत के संबंध दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय संबंध को दर्शाते और दोनों देशों के बीच एक दोस्ती है। देश दुनिया सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है केस की फिजिकल हियरिंग। शिक्षा, बिहार में फॉसेट रेंज ऑफिसर की 43 भर्ती। संस्कार, भारत में कोरोना रिकॉर्ड संख्या में ठीक हुए मामले 70% रिकवरी रेट। पर्यावरण, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। यह भारत की पवित्र नदियों में एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वरम भी यहीं है। यह इंदौर एवं देवास के मध्य क्षिप्रा नामक स्थान से निकलती है। आविष्कार, उत्थाक, उच्चालित्र अथवा एलिवेटर एक युक्ति है। वस्तु एवं व्यक्तियों का ऊर्ध्व दिशा में चढ़ाने उतारने के काम आती है। प्रायः किसी बहुमंजिला ऊंचे भवन, जलपोत एवं अन्य संरचनाओं में उत्थाक लगा होता है, जो गोलों को या सामान आदि को एक मंजिल से दूसरे मंजिल या एक स्तर से दूसरे स्तर पर लाता है और ले जाता है। उत्थाक प्रायः विद्युत मोटर द्वारा चलते हैं। महापुरुष गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में हुआ था। वे सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्होंने प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसरण करते हुए उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा पर गुरु साहब ने कहा शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। फिर उसने गुरु जी को सबके समान उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जहां गुरु जी की हत्या की गई तथा जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्य गुजरात का इतिहास पाषाण युग के वस्तुओं के साथ शुरू हुआ। इसके बाद चाल कोथुक और कांस्य युग के बस्तियों जैसे सिंधु घाटी सभ्यता गुजरात प्रदेश के पश्चिम में विशाल सागर तट पर है। इस तट पर आकर जो लोग बसे उनके आदि पुरुष अफ्रीका के पूर्वी किनारे से आए होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। इस अनुमान का आधार यह है कि जब हिमालय का सृजन हुआ उस दौरान भारत के पश्चिमी भाग से अफ्रीका का भूखंड अलग हो गया। इस भौगोलिक नव सृजन की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि आदि मानव समूह जो अफ्रीका में बसता था और वही वर्तमान सौराष्ट्र कहे जाने वाले भूभाग में भी बसा हुआ है। नक्शे को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों भूखंड के एक दूसरे से अलग है और उनके बीच का भाग अरब सागर बना है। खेत खलिहान बकला एक फली है जिसकी सब्जी बनती है। इसका वैज्ञानिक नाम बीसिया फावा है। फल सालक इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा की मूल निवासी तार के पेड़ ही एक प्रजाति यह इंडोनेशिया के अन्य क्षेत्रों में एक खाद्य फसल के रूप में खेती की जाती है और कथित तौर पर बोली लोम्बोक तिमोर मुलुक और सुलावेसी में स्वाभाविक रूप से खेती की जाती है।
योग यम नियम दोनों की सिद्धियां असाधारण है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया कि इन दसों की साधना से महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। हमारा निष्ठा अनुभव है कि यह यम नियमों की साधना से आत्मा का सच्चा विकास होता है और उसके कारण जीवन सब प्रकार की सुख शांति से परिपूर्ण हो जाता है। यम नियम का परिपालन एक ऐसी राजमार्ग पर चल पड़ने के समान है जो सीधे गंतव्य स्थल पर ही पहुंचकर छोड़ता है। ब्रह्मांड बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमा काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। गर्मी बनाए रखने की लिहाज से इसका वायुमंडल चूंकि करीब नगण्य है। भूत का भूतल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है, जो कि 100 केल्विन रात्रि से लेकर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन के समय 700 केल्विन तक है। वही ध्रुवों के तापमान स्थायी रूप से 180 केल्विन के नीचे। बुध के अक्ष का झुकाव सौर मंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है, परंतु कक्ष विकेंद्रता सर्वाधिक बुध ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना दूर है। बुध की धरती कैटरों से अटी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जो इंगित करता है कि वह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों वर्षों तक मृत प्राय रहा है। गणित प्रमेय का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, इसे साध्य कहते हैं। गणित में बहुत से प्रमेय हैं। प्रमेयों की विशेषता है कि उन्हें स्वयं सिद्ध एवं सामान्य तर्क से सिद्ध किया जाता है। आयुर्वेद संजीवनी एक वनस्पति का नाम है जिसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सैलाजिनेला ब्राह्मपटिसस है और इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कैलिफोर्निया योग से मानी जाती है। लखनऊ स्थित वनस्पति अनुसंधान संस्थान में संजीवनी बूटी के जीन की पहचान पर कार्य कर रहे 5 वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर पी.एन. खरे के अनुसार संजीवनी के संबंध पौधों को टेरिडोफाइए समूह से है, जो पृथ्वी पर पैदा होने वाले समवहनी पौधे थे। गांव शहर किशनगंज बिहार का एक शहर है। यह किशनगंज जिला का मुख्यालय है। बिहार के राजधानी पटना से 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह जगह पहले कृष्णागंज के नाम से जाना जाता था। बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। बिहार सरकार ने 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पर्यटक खगड़ा, मेला, नेहरू शांति पार्क, चुरली किला जैसे जगह घूम सकते हैं। यहाँ से पानी घाट, गंगटोक, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और पर्यटन स्थल भी कुछ ही दूरी पर स्थित है। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1923 नवनिर्मित पोलिश बंदरगाह जिडानिया पर पहला बड़ा समुद्री जहाज आया। गुस्तावस स्ट्रीसीमेन जर्मनी की चांसलर नियुक्त हुई तथा वेमेर गणराज्य में गठबंधन सरकार का गठन हुआ। 1638 वीर दुर्गादास राठौर का जन्म। मौसम दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड और एमपी में आज भारी बारिश का अनुमान। पटना 25 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 27 डिग्री सेल्सियस। विविध गीता कुरुक्षेत्र की युद्ध पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह कौरवों व पांडवों के बीच युद्ध महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, जैसे गीता का शंकर भाष्य में कहा है। गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। गीता की गणना प्रस्थानत्रय में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषद को गौ और गीता का उसका दूध कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों को जो अध्यात्म विधा थी
उसको गीता चरवांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विधाएं गीता में है, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विदा, अनादि अनजन्म ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष विदा, पर प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विदा। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।